ठीक है, अभी तुम रुकना, सेशन के एंड तक रुकना, तुमसे बात करूंगा मैं। चलो कूल। सो आई थिंक सो बहुत ही बेसिक वे में हम लोगों ने समझ लिया। अब द थिंग इज दिस, अगली चीज पे आते हैं। इन दोनों को हटा के ऊपर इतने सारे टूल्स है, उनका करना क्या है। पहले तो अगर कोई टूल ना याद रहे तो इधर ध्यान दे लेना है कि ये चीज मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये तुम लोगों का होता है हिंट पैनल, ठीक है। हिंट पैनल में बेसिकली क्या होता है, जिस भी टूल के पास आओगे ना वो अपने आप बताने लगेगा। जैसे ये है, ये तुम्हारे टेम्पो सिलेक्ट करता है, यहाँ से तुम अपना बीपीएम सिलेक्ट करते हो कि बीपीएम बेसिकली बीट्स पर मिनट। हर एक ट्रैक की अपनी एक बीपीएम होती है, अपने एक टेम्पो होता है जिसमें वो क्रिएट करते हैं। जैसे ओल्ड स्कूल का 80 to 90, मैक्स टू मैक्स 110 पे हम लोग जाते हैं। तुम्हारा ओ थोड़ा आरएनबी और ट्रैप 110 से स्टार्ट होता है, तुम्हारा 130 तक जाता है, और उसके बाद फिर 140 पे ड्रिल आ जाता है। म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को आइडिया होगा, 140 पे ड्रिल आता है, 150 पे फिर तुम्हारे डबस्टेप और हाइब्रिड ट्रैप और ईडीएम टाइप आ जाते हैं सारे के सारे। तो ये बेसिकली तुम्हारी एक बीपीएम लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या मतलब, तुम्हारे बीपीएम का एक ऑप्शन है। मेट्रोनोम इज सेम एज टेम्पो। हाँ, मतलब बेसिक आइडिया यही है कि मेट्रोनोम टेम्पो तुम्हारा सेम है। अगर तुमने 80 बीपीएम के मेट्रोनोम पे कोई चीज लिखी है ना, और उसको 80 बीपीएम के डीएनबी का बीपीएम क्या होता है, डीएनबी का बीपीएम तुम्हारा होता है 170 to 175 ऐसे, क्योंकि डीएनबी में तुम्हारा बहुत ही हाई पेस्ड ड्रम आते हैं, स्नेयर आते हैं, बहुत ही हाई पेस्ड रहते हैं, ठीक है। मेट्रोनोम इज नॉट द गाइड टू टेम्पो। बेसिकली द थिंग इज, आप हर जगह लैपटॉप लेके चल नहीं सकते, और हर जगह आप अपना लैपटॉप ऑन नहीं कर सकते। आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया है, आपको उसको लिखना है और ऑन बीट पे लिखना है, तो उसके लिए मेट्रोनोम यूज किया जाता है। लाइक मेट्रोनोम पे आपने सेट कर लिया एक बीपीएम, लाइक 80 बीपीएम आपने सेट कर लिया, वो टक 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 अपना बजता रहेगा 80 बीपीएम पे। और वही सेम फिर आपने अपने सॉफ्टवेयर पे 80 बीपीएम की कोई बीट बना ली उस सेम वाइब में, स्केल में, उसके बाद आपने रिकॉर्ड कर लिया। बहुत ही सिंपल सा है। मतलब एक टाइप से फैमिली है तुम्हारी, बीपीएम टेम्पो मेट्रोनोम एक टाइप से एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे अब आते हैं कि कैसे बीपीएम अपने चेंज करें। जैसे मेरे को अभी चेंज करना था, 140 पे था इनिशियली, मेरे को यहाँ पे एक हल्का सा ग्रूवी बीट बनानी थी ड्रम वाली, तो मैं 130 पे आ गया। यहाँ पे बहुत ही इजीली आप जा सकते हो, जिस भी बीपीएम पे आपको स्विच करना है, लेफ्ट क्लिक, लाइब्रेरी खुल गई आराम से 80 बीपीएम। 80 से नीचे जाना है, यहाँ पे आके लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर लो। यहाँ पे अगर 160 से ऊपर जाना है, 160 सिलेक्ट करके ड्रैग कर लो। बीपीएम बहुत हाई रेंज है इसकी, तुम चाहो तो 500 की बीपीएम पे बना सको ट्रैक, बना लेना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा तुम लोगों का आराम से, कोई टेंशन नहीं है। 500 बीपीएम पे ट्रैक बनाओ बैठ के, फ्यूचर बेस्ड अब से जो बनाना बनाओ। सॉरी। सो बहुत ही बेसिक सी चीज है। अब यहाँ पे आते हैं कि ये क्या विंडो है जहां से मैंने अपनी साउंड्स उठाई थी। तो बेसिकली ये एक सैंपल विंडो है। बेसिकली जितने भी मेरे लैपटॉप में साउंड की कलेक्शन है, सैंपल पैक्स हैं जिसमें वन शॉट और लूप्स हैं, वो सारी मेरी इस विंडो में है। यहाँ पे साज की सैंपल लाइब्रेरी है, सैंपल लाइब्रेरी 1, सैंपल लाइब्रेरी 2, ऐसे 6 सैंपल लाइब्रेरीज हैं ना। उतनी हार्ड नहीं है, देखो। 500, 500 का हाफ करो 250, 250 का हाफ करो, तुम्हारा कितना होगा। उसी उसी माइंडसेट से चलो। 400 बीपीएम पे जो तुम बीट बनाओगे, उसको 200 बीपीएम भी बना सकते हो। उसको तुम 200 का हाफ कितना होता है, 100 पे भी बना सकते हो। ये 3 बीपीएम पे सेम ही बीट चलेगी, बस तुम्हें एक पे तुम्हारी 8 बिट मतलब 8 बार की होगी, दूसरे में तुम्हारी 4 बार की होगी, और तीसरे में तुम्हारी 2 बार की होगी। तो वही सेम कंसेप्ट है, 200, 400 और 100 के बीच में। आपने एफ स्टूडियो परचेज किया है? जी हाँ, जिनको भी लगता है मैंने एफ स्टूडियो परचेज किया है, हाँ मैंने किया है। स्टार्टिंग में मैंने क्रैक डाउनलोड किया था, बट हाँ उसके बाद मैंने परचेज किया। ये प्रोड्यूसर एडिशन है, मेरे को मेरी कंपनी ने दिलाया है, जैसे तैसे करके बहुत मन्नतें मांग के मिला है मुझे। क्रैक नहीं चल रहा, मैं क्रैक क्रैक का तुम लोगों को एक सॉल्यूशन बताऊंगा आगे, ठीक है। ऑडियो इंटरफेस यूज करते हो, अभी सब बताएंगे, सब बताएंगे, थमे रहो, ठंड पाओ, सब बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सैंपल पैक पे हम लोग बात करते हैं। सैंपल पैक क्या होता है? सैंपल पैक इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ लूप्स एंड वन शॉट्स। वन शॉट क्या होता है? आई विल टेल ईच एंड एवरीथिंग, बट द थिंग इज I will not say to, like, I will not promote here crack or piracy VSTs. If you start get money, like if you start earning, go and buy them. You will get free updates. Like if you go for crack, once the new update is there, you will have to find another crack. तो ऐसे करते करते बहुत टाइम बीत जाएगा। तो एक बार पैसे आने लगे, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना प्लगइन्स में। एटलीस्ट प्लगइन्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना, बहुत हेल्पफुल रहेगा। सब बताएंगे भाई, सब बताएंगे, रुक जाओ।
रुक जाओ, 2 मिनट रुको बस, ठीक है। तो यहाँ पे सैंपल पैक्स में बेसिकली, सैंपल पैक्स में क्या होता है, लूप्स और वन शॉट्स होते हैं। और लूप्स और वन शॉट्स में फर्क क्या होता है, लूप्स आर बेसिकली प्री मेड मेलोडीज और प्री मेड ड्रम पैटर्न्स, जिसको आप केवल यहाँ पे लगा के मॉड्यूलेट करके अपना ट्रैक बना सकते हो। इनिशियल डेज पे लोग लूप्स पे ही ज्यादा डिपेंड करते हैं, सैंपल पैक पे डिपेंड करते हैं। इनिशियली सब लोग लूप पे और सैंपल पैक्स पे डिपेंड करते हैं अपने इनिशियल डेज पे। बट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे साउंड की एक नॉलेज आती जाएगी कैसे क्या चीज वर्क करती है, वैसे वैसे खुद भी मेलोडीज बनाने लग जाओगे। तो यहाँ पे मैं तुमको एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ लूप का, और एक उसमें फर्क क्या होता है वन शॉट में। बेसिकली अब यहाँ पे ये देख रहे हो 100 बीपीएम का है और एफ मेजर स्केल पे है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ले जाऊंगा, यहाँ पे 100 बीपीएम पे सेट कर दूंगा, यहाँ पे 100 एफ लिखा हुआ है। हर सैंपल पैक में हर लूप में लिखा होता है कि कौन से बीपीएम का है, कौन से स्केल का है। यहाँ पे मैंने इसको ड्रा किया, यहाँ पे मैं इसको ले आया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 100 बीपीएम पे सेट हो गया। बेसिकली तुम्हारा थोड़ा 80s की डिस्को वाली वाइब दे रहा है, लाइक वेस्टर्न कल्चर ऑफ 80s डिस्को, वैसी वाइब दे रहा है। आज के टाइम में कह सकते हो तो सिंथ वेव, अगर ये बादशाह के पास मिल जाए तो वो अपना नया गाना बना देगा इस पे, रेट्रो पांडा टाइप का। तो वही चीज है। ये बेसिकली तुम्हारा हो गया एक लूप। अब वन शॉट क्या होता है ऑन द सेम एस्पेक्ट, वन शॉट तुम्हारा हो गया, वन शॉट का भी एग्जांपल एक दे दे रहा हूं मैं। हाँ ये रहा वन शॉट। अब जैसे तुम लोगों ने यहाँ पे कॉर्ड सुने, ठीक है, वन शॉट क्या है, वन शॉट ये होता है, बहुत ही सिंपल है। वन शॉट मतलब किसी ने एक इंस्ट्रूमेंट लिया, उसको एक पर्टिकुलर स्केल पे बजाया, रिकॉर्ड किया और तुम्हें दे दिया। अब इसी इंस्ट्रूमेंट को लेके तुम अपने हिसाब से मेलोडीज बना सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, बीच में कहीं भी ऐड कर सकते हो रैंडमली, ठीक है। तो ये तुम्हारा कलेक्शन हो गया पूरा साउंड्स का। अब सैंपल पैक्स में कहीं कहीं मिडी भी आता है। मिडी क्या होता है अभी आगे चलेंगे हम लोग उस पर बात करेंगे। अब आते हैं वापस, अगर सैंपल पैक से एक बार हो गया, सैंपल पैक्स यूज कर लिए, गाना बनाना आ गया, अब अगला क्या। I think so. It was made clear that self promotion is not allowed until and unless you are not asked to. Lucky, and to everyone, it's the last warning, or we have to directly remove you without an other warning. अभी है टाइम, आराम से बैठ के प्रमोशन करेंगे, सब कुछ करेंगे, एक दूसरे का काम भी सुनेंगे। आज है टाइम मेरे पास काफी। तो ना सॉरी वाली कोई बात नहीं, ध्यान रखना इस बात का अगली बार। तो अब हो गया, हम लोगों को लूप बनाना भी आ गया, लूप से गाने भी बना लिए। अब अगला क्या, हमें अपनी खुद की मेलोडीज बनानी है। यहाँ पे आप गए सेम पैटर्न वाले उस पे, ये आपके सारे प्लगइन्स हैं। बाय डिफॉल्ट आपके पास इतने प्लगइन्स आपको एफएल स्टूडियो पे मिलेंगे। मेरा फेवरेट है इनमें से एफएल कीज, क्योंकि एफएल कीज में आपको हर एक प्लगइन की बेसिकली होता है क्या, इनिशियली एक साउंड होती है अलग अलग प्लग्ड है, उससे तुम गिटार बना सकते हो। तुम्हारे पास एफएल कीज है, इससे तुम पियानो, ग्रैंड पियानो, रोड्स टाइप का बना सकते हो। अब लोग हम लोग यहाँ पे मेलोडीज कैसे बनाएंगे, तो मेलोडीज बनाने के लिए यहाँ पे मैंने प्लगइन लोड कर लिया एफएल कीज। यहाँ पे आ गया पियानो रोल पे। अब यहाँ पे बेसिकली आप अपनी मेलोडीज क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे ये है, जिसको भी थोड़ा बहुत मतलब ऐसे सैंपल पैक्स के थ्रू आइडिया आता जाएगा कि कैसी साउंड करती हैं चीजें, तो यहाँ पे अपनी मेलोडीज आराम से बना सकता है, ठीक है। वी आर डन विद दिस, आई होप सो इतना क्लियर होगा यहाँ पे पियानो रोल तक जितना समझाया।